नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। माई हॉस्पिटल अमृतधारा के मुख्य डॉक्टर ने कहा, हमारा उद्देश्य मरीज को बचाना है और उसका बेहतर इलाज करना। करनाल के जाने माने हॉस्पिटल अमृतधारा में बेहतर इलाज कैसे हो, उस पर आज विस्तृत तौर पर 5 सितारा होटल नूर महल में डॉक्टरों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल के सभी पत्रकारों को सम्मिलित किया गया। इस संगोष्ठी में सभी डॉक्टरों ने आपस में अपने तजुर्बे आदान प्रदान किए और डॉक्टरों ने बताया कि हम मरीज का बेहतर तरीके से इलाज कैसे कर पाए, हमें उस पर कार्य करना है। मुख्य डॉक्टर ने बताया कि आज सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 70 साल से ऊपर के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है, जिसमें मुफ्त इलाज होता है कि इंश्योरेंस के तहत भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। और भी बहुत सी स्कीम है जिसके तहत कोई पैसा नहीं लगता है। इन स्कीमों के तहत आपका खर्च सरकार उठाती है। सरकार बेहतर भविष्य के लिए हमारे नागरिकों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान कर रही है। जानिए माई हॉस्पिटल अमृतधारा के मुख्य डॉक्टर्स। दैनिक सच समाचार के लिए बंसीलाल पांचाल ब्राह्मण की रिपोर्ट। अब अफोर्डेबिलिटी का बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि इस तरीके से हम लोग मेजर खर्चा हो जाता है, लोग कैसे ट्रीटमेंट करें। देखिए, हम लोग को कोई पहले ही हम बताया था कि हम लोग कभी ये सोचता नहीं है कि इसके पास पैसा है नहीं है। पेशेंट को देखभाल करना है, पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, उसको बचाना है, उसको ठीक करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है, आयुष्मान भारत का स्कीम बताया है, इंश्योरेंस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो तो है ही है। हम लोग ये करते हैं कि लोग को जानकार देना पड़ता है, तो हम लोग गाँव के जाके बोलते हैं कि भैया आयुष्मान भारत के साथ जोड़ो। गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना अच्छा प्रोग्राम है। अभी आपको पता होगा कि 70 ईयर्स एज के ऊपर भी आयुष्मान भारत को लागू हुआ है। तो ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रहा है प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ला रहे हैं, उसके साथ जोड़ो। और हमारा का पास आगे हम लोग अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी देते हैं। हम लोग ऐसा कोई चार्ज नहीं करता है जो बड़ा मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा हॉस्पिटल चार्ज करता है। और भी यही बात है कि उसको पता नहीं चलता कि पेशेंट का हो क्या रहा है, उसका फाइनेंशियल आउटकम क्या होगा, कितना खर्चा लगेगा, कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद आउटकम क्या होगा वो भी पता नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई पेशेंट आ जाता है, उसको समझाता है, उसको फैमिली को समझा दिया जाता है कि भैया आपका इतना खर्चा होगा ये इलाज के लिए, और ये इलाज के लिए आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। और हमको बोलते रहेंगे, फैमिली को बात करते रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करते रहेंगे, देखिए पेशेंट ऐसा है। कोई भी दिक्कत आ जाता है हम लोग पहले बताते हैं कि भैया पेशेंट को दिक्कत आ रहा है, यही कारण क्यों, आपका क्या लगता है, आप फैमिली को बांटो, फैमिली को जोड़ो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है केयर। हम लोग कोई पेशेंट आता है, हम लोग सोच लेते हैं कि ये हमारा घर जैसे आ गया। एक देखिए, कोई ह्यूमन बीइंग कोई इलाज चाहता है तो वो तो हॉस्पिटल जाता है, उसको एक फियर होता है कि हॉस्पिटल चला जाऊंगा मैं, ऐसे कैसे देखे जाएगा, किस तरीके से हमको दिखाएगा, कैसे कोई सर्जरी कर देगा, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। ये जो भरोसा हम दिलाते हैं, ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट अल्टीमेटली सेंट्रल पॉइंट जो भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में साथ जोड़ता है। तो हम इस तरीके से, हम इस फिलोसॉफी के साथ काम करते हैं कि लोगों को भरोसा देना है, लोगों के साथ बात करना है, लोगों को फैमिली को बात करना है, सबको साथ प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है। तो ये हमारा फिलोसॉफी है, जिसके ऊपर भी हम लोग हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं। और हम लोग इस कम्युनिकेशन आपके थ्रू माध्यम में करना चाहते हैं कि आप बताइए सब लोग, ठीक है, कोई शहर में जाने की जरूरत नहीं। करनाल में अमृतधारा है, इधर में सब कुछ है, आपका इलाज 100% ठीक होगा। तो यही पूरा मैसेज आज के जो मेरा एक से देना चाहता हूँ। फ्यूचर प्लानिंग इधर में देखिए, अमृतधारा में तो आप देखिए जाए, और भी कुछ बड़ा करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ऑन्कोलॉजी करेंगे, जो हमारे पास अभी नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया में आपको बताया था कि हम लोग 50 हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, अभी 24 हॉस्पिटल्स हैं। और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव केयर जैसे बोलते हैं, सब कुछ करेंगे जो बड़ा हॉस्पिटल में होता है। हमको नर्सिंग से जैसे क्रिटिकल केयर में आप बता रहे थे कि नर्सिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो मिलता नहीं है। जो क्रिटिकल केयर का जो असली चीज़ होता है, इंटेंसिविस्ट और मेडिकल केयर नर्सिंग स्टाफ, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम लोग जोड़े साथ में उसको ट्रेनिंग दिया जाए, गाँव से उठा के लेके आते हैं। हम नर्सिंग कॉलेज करना चाहते हैं, ये सब। सर ज़्यादातर हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर से सर्जरी ना करा करके जो असिस्टेंट है या सहायक है उनसे इलाज करवाते हैं, जिससे बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए, कोई भी सिचुएशन ऐसा हो कि जो सर्जन है वो सर्जन काम सर्जरी करेगा, लेकिन सर्जन सोचता है कि उसके साथ जूनियर जो है वो काम वो कर लेगा, तभी वो कराए, अदरवाइज नहीं कराए।
बट ये आप सोच लीजिएगा, कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन है, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको टेक केयर करेगा। कोई पेशेंट नेग्लेक्टेड कभी नहीं होगा और पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं फील होगा कि नहीं मैं जो सर्जन सर्जरी करना था उसको ना करा के दूसरा किसी से करा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आध केस सपोज हुआ भी होगा, लेकिन वो कॉम्पिटेंट सर्जन होगा तभी कराता है। तो ये भरोसा होना चाहिए कि नहीं इस एक्स नहीं हुआ है तो वाई हो रहा है, लेकिन वाई जो है वो कॉम्पिटेंट ही है और सर्जरी करने का उसका कॉम्पिटेंसी है तभी करता है, नहीं तो हम लोग अलाउ नहीं करते। थैंक यू सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।